गाइस 2021 का फाइनल मंथ यानी कि दिसंबर का मंथ खत्म होने में कुछ और लम्हे बाकी रह चुके हैं और ये लम्हे भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। यानी कि हमारी जिंदगी का एक कीमती साल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। पता नहीं हमारी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये ऊपर वाला हमसे बेहतर जानता है। लेकिन इन स्मार्टफोन कंपनियों का इंप्रूवमेंट जरूर से हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये चीज दोस्तों आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते होंगे। किसी ने 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया तो किसी ने 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर की। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है, ये सब चीजें मिल जाने के बाद भी क्या हमारी जिंदगी बदल गई? वो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एनीवेज 2022 के फर्स्ट मंथ में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, उसके लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग स्मार्टफोन जनवरी 2022। सबसे पहला स्मार्टफोन है मोटोरोला एज X30। रियलमी और शाओमी के बाद अगर कोई ब्रांड इंडिया में अच्छा कर सकती हैं तो वो है मोटोरोला। जी हां दोस्तों, मोटोरोला एज X30 ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है और इस फोन की प्राइस एग्रेसिव रखी गई है 38,000, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जहां पर आपको 6.7 इंच की 10 बिट की OLED डिस्प्ले, HDR10+ का सपोर्ट, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसी के साथ 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर जो कि Qualcomm का 2022 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, इतना ही नहीं 60 मेगापिक्सल की सेल्फी, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप, 5000 mAh की बैटरी और इसी के साथ 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग। इंटरनल सोर्सेज की माने तो मोटोरोला अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडिया में 40,000 के आसपास की प्राइस रेंज में लॉन्च करने की तैयारी में है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme GT2 Pro। रियलमी का ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको सेल्फी कैमरा डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि नो नॉच, नो पंच होल, ओनली फुल व्यू एक्सपीरियंस। 9 दिसंबर को ये फोन चाइना में लॉन्च होगा और इंडिया में जनवरी के मंथ में ये फोन लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये फोन काफी सारे सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो इस फोन की प्राइस 40,000 से ऊपर होगी। ये फोन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गूगल पिक्सल सीरीज के जो स्मार्टफोन हैं, इस फोन की डिजाइन उसी से ही इंस्पायर है। इसी के साथ रियलमी की ओर से ये चीज ट्वीट की गई है, अब तक का सबसे मोस्ट प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन ये होगा, यानी कि रियलमी का मोस्ट प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो आप इस ट्वीट के जरिए देख सकते हैं। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो इस फोन में 6.8 इंच की WQHD+ OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट, इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये जो डिस्प्ले है वो फ्लैट डिस्प्ले होगी। यहां पर कुछ लोग निराश हो सकते हैं क्योंकि लोगों की डिमांड है कर्व डिस्प्ले की। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो यहां पर रियलमी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 2022 का फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी कि Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ये प्रोसेसर इस फोन में ऑफर किया गया है। इसी के साथ एक जानकारी आपको शेयर कर दूं, ये जो प्रोसेसर है वो आपको OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro, Xiaomi 12 सीरीज, Moto Edge X30, Samsung Galaxy S22 सीरीज, तो ये सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। ऑन पेपर देखा जाए तो काफी अच्छे कैमरा नजर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इमेज प्रोसेसिंग पर। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी होगी और साथ में 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल देखा जाए तो रियलमी ने इस फोन को प्रीमियम फ्लैगशिप फोन बनाने की पूरी कोशिश की है। बाकी देखते हैं, फोन को एक मर्तबा लॉन्च तो हो जाने दीजिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Moto G71 5G। अगर आपका बजट 16 से 17,000 तक है और आप एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस फोन का आप जरूर से वेट कर सकते हैं। 17,000 के प्राइस रेंज में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही चीज है। आजकल आपने देखा होगा काफी सारे 5G
स्मार्टफोन लॉन्च तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर 5G बैंड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जबकि लोगों की डिमांड है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट चाहिए, तो इस चीज को मोटोरोला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका है। उसकी वजह से ही 13 5G बैंड का सपोर्ट इस फोन में ऑफर किया गया है। इसी के साथ 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट। लुक और डिजाइन की बात करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, LED फ्लैश लाइट और सेंटर में मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। फोन के बॉटम साइड पर 3.5mm ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल की प्लेसमेंट की गई है। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है, यानी कि पावरफुल प्रोसेसर के साथ पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा होगा। ये फोन 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी ऑफर की गई है और साथ में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को सिर्फ आधे घंटे के अंदर 0 to 50% चार्ज कर देगी। ये फोन 3 कलर्स के साथ लॉन्च होगा, ग्रीन, ब्लू एंड आयरन ब्लैक। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme 9i। ये स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 के आसपास होगी, जहां पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज इस फोन का बेस वेरिएंट होगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 पर होगा। इसी के साथ आपको इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप Realme का 4G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 11 4G। ये स्मार्टफोन ऑलरेडी BIS पर लिस्ट हो चुका है और ये फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 15,000 रुपए होगी। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जनवरी के मंथ में ये फोन लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Oppo Reno 7। ये स्मार्टफोन की प्राइस 30 से 35,000 के बीच में होगी, जहां पर 6.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4500 mAh की बैटरी एंड 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग। 3.5mm ऑडियो जैक इस फोन में नहीं होगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Oppo Reno 7 Pro। ये स्मार्टफोन की प्राइस 35 से 40,000 के बीच में होगी, जहां पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, MediaTek Dimensity 1200 Max 5G चिपसेट, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4500 mAh की बैटरी एंड 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। Oppo Reno 7 एंड Oppo Reno 7 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं और इंडिया में जनवरी के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy S21 FE 5G। Samsung Galaxy S21 FE ये फोन के लिए काफी ज्यादा लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फोन का सीधा कंपटीशन होगा OnePlus 9RT के साथ, जो कि दिसंबर के मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। अगर वाकई में Samsung Galaxy S21 FE को OnePlus 9RT के साथ कंपटीशन करना है तो Samsung को एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर फोन को लॉन्च करना होगा। Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन काफी सारे लोग बाय करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते।
अगर सैमसंग अपने स्मार्टफोन की प्राइस पर कंट्रोल कर लेता है तो काफी सारे लोग दूसरे ब्रांड को छोड़कर सैमसंग के ही स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, OnePlus 9RT या फिर Samsung Galaxy S21 FE? नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एनीवे, Samsung Galaxy S21 FE को लेकर अब तक जो भी लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इस फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और साथ में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। बाकी दोस्तों, सैमसंग की जो एमोलेड डिस्प्ले होती हैं वो इस टेक इंडस्ट्री में सबसे अच्छी डिस्प्ले मानी जाती हैं। ये चीज तो आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते होंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट ऑफर किया गया है जो कि 5 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बटर स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। गेमिंग और ग्राफिक को संभालने के लिए Adreno 660 GPU मिलता है जो कि अच्छी गेमिंग के साथ वीडियो रेंडरिंग भी काफी फास्ट तरीके से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन अभी तक चल रही है, इंडिया में ये फोन Snapdragon 888 के साथ आता है या फिर Exynos चिपसेट के साथ ये फोन आता है। इसके अलावा Type-C पोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी और नॉक सिक्योरिटी का फुल सपोर्ट भी होगा। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा। 32 मेगापिक्सल या तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फोन में 4370 mAh की बैटरी होगी और साथ में 15 वॉट या तो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। सैमसंग को चार्जिंग स्पीड को लेकर इंप्रूवमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि कंपटीशन 65 वॉट की है और सैमसंग अभी भी 25 वॉट की चार्जिंग दे रहा है। तो ये हैं दोस्तों वो स्मार्टफोन जो आपको 2022 के फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी में देखने को मिलेंगे। आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।